दर्शकों, तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं अलग अलग जगह, पर एक कार्यक्रम ग्राम घोंच में, जो जिला शहर से काफी दूर सुदूर एक गांव है घोंच, यहाँ एक भव्य कार्यक्रम मनाया जा रहा है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा का 22 को आयोजन होना है, पर यहाँ 21 को ही उसके ही उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। लोग तमाम श्रेय दे रहे हैं और एक बड़ी बात सब कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम का श्रेय किसी को जाता है तो वो है प्रोफेसर डॉक्टर संजीव कर्मकार। हमारे साथ एक तेज तर्राज, एक समझदार विद्वान एक यादव जी हैं, इनसे हम पूछते हैं, सर क्या लगता है इस कार्यक्रम के माध्यम से संदेश क्या है और ये सच में कर्मकार जी का कितना योगदान है, बताएं। ये जो कार्यक्रम है सर्व समाज समन्वय महासभा के द्वारा, यह एक प्रकार से बहुउद्देशीय कार्यक्रम है। एक तो सामाजिक समरसता का विषय, समाज के अंदर कई ऐसी बुराइयां जिनको हम महसूस तो करते हैं लेकिन उसके खिलाफ खड़ा होने का साहस नहीं कर पाते, क्योंकि लड़ना सरकार से रहता है। उन जैसे विषयों को लोगों तक पहुंचाना, लोगों की संगठित समूह बनाकर उन विषयों का प्रतिकार करना, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ सरकार के समक्ष सामाजिक बुराइयों के विषय को रखना, उनको दूर करने का प्रयास करना, ये एक प्रमुख विषय है। साथ ही साथ समाज में व्याप्त जो छुआछूत, भेदभाव जैसे विषय हैं, उनको सामाजिक समरसता के माध्यम से कम करने का लगातार प्रयास सर्व समाज समन्वय महासभा एवं डॉक्टर संजीव कर्मकार जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इस महासभा के, उनकी तरफ से हो रहा है। और आज जो 21 तारीख सुदूर ग्राम घोंच में ये जो कार्यक्रम रखा गया है, विभिन्न सामाजिक उद्देश्यों के साथ साथ, चूँकि पूरा विश्व के लिए कल और पूरे भारतवर्ष के लिए कल गौरव का दिन है, भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और ये इतना बड़ा विषय है, इस विषय को सुदूर अंचलों तक, आम जनमानस तक कितने प्रभावी ढंग से हम पहुंचा सकें, लोगों को इस बात का एहसास करा सकें कि भगवान श्री राम का जो ये प्राण प्रतिष्ठा का मंदिर का जो कार्यक्रम है वो हम सब के लिए कितना महत्वपूर्ण है। लाखों लोगों के बलिदान के फलस्वरूप आज का यह सौभाग्यशाली दिवस प्रत्येक हिंदू जनमानस के जीवन में आ रहा है। इन चीज़ों को आत्मसात कराने के भाव से भी यह कार्यक्रम आज घोंच में रखा गया है। तमाम समाज ने कर्मकार को पसंद किया है, उनको लिखित में आवेदन में समर्थन किया है, कैसे देखते हैं और क्या आपके समाज ने ऐसा किया है? हमारे समाज ने भी डॉक्टर संजीव कर्मकार सर जी को सांसद, जो कि देश का एक बहुत महत्वपूर्ण पद है, महत्वपूर्ण इस कारण क्योंकि आप जब इस पद पे पहुंचते हैं तो देश के लिए जो बनने वाले कानून है उसके आप सहभागी बन जाते हैं। हमारे समाज ने भी डॉक्टर संजीव कर्मकार जी के समर्थन में अपना समर्थन पत्र दिया है। मैंने कहा था कि संजीव कर्मकार सर जी प्रोफेसर हैं, साधन संपन्न हैं, लाखों में उन तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके यदि वो समाज के बीच में जाके अपने सुख चैन का त्याग करके लोगों की सेवा करने के भाव से लगातार वो काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर देश के संसद में पहुंचना चाहिए। मानवीय संवेदना से ओतप्रोत गरीबी को देखे हुए वो व्यक्ति रहे हैं और अपनी क्षमताओं के बलबूते पर प्रोफेसरशिप जैसे जगह पर वो पहुंचे हैं और देश के गिने चुने लोगों में से एक हैं। उनके नाम कई पेटेंट हैं, वैज्ञानिक भी हैं कर्मकार सर जी। अगर ऐसे विभूति देश के संसद में बैठेंगे तो निश्चित तौर पर देश के संसद में भी उनके क्षमताओं का, उनके ज्ञान का, उनके अनुभवों का संसद को भी लाभ होगा और पूरे राष्ट्र को इसका लाभ मिलेगा। आप बहुत सीधे सीधे बोलने वाले हैं यादव जी, हर बातें बिना लाग लपेट के बात करते हैं। ये मुझे बताएं, सच में ये जनता उन्हें स्वीकार कर रही है, समाज उन्हें स्वीकार कर रहे हैं और तमाम समाज सच में लिख के दिया जा रहा है कि एक हवा उड़ाया जा रहा है? सबसे पहली बात तो हवा कुछ भी नहीं है। एक अच्छा व्यक्ति देश के संसद में चुन के आए, पूरा भारतवर्ष चाहता है और भारत देश का हर पढ़ा लिखा नागरिक चाहता है कि एक अच्छा इंसान चुनकर आए और देश के महत्वपूर्ण संस्थानों तक, इन स्थानों तक उनको जगह मिले। इसमें कहीं पर हवा हवाई वाला विषय नहीं है और लोग ऐसे ही उनको समर्थन नहीं दे रहे हैं। उनके लगातार 3 साल का कार्यक्रम, लोगों के बीच पहुंचना, सामाजिक बुराई जैसे विषयों को लेकर सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करना, उनके निदान के रास्ते खोजना, और अभी वर्तमान में 6 महीने पहले जैसे कि कर्मकार सर जी के बैनर के माध्यम से, अलग बात है उसके पहले भी सिकासेर के नहर के विषय को लेकर इस क्षेत्र के तमाम हमारे राजनीतिक मुखियाओं द्वारा ये प्रयास किया गया
परम श्रद्धेय तुलाराम जी चंद्राकर, हितेश चंद्राकर जी, वर्तमान सांसद बड़े भैया चुन्नीलाल साहू जी, तमाम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन सर्व समाज समन्वय महासभा के बैनर के माध्यम से इस विषय को जब भारतीय जनता पार्टी, जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश में सरकार में है, जब वो विपक्ष में थी, तब उसको उनके घोषणा पत्र में शामिल करवाने की जो जवाबदेही जो बनी, और ये जो श्रेय जाता है वो निश्चित तौर पर डॉक्टर संजीव कर्मकार सर जी को जाता है। और वर्तमान में भी केवल घोषणा पत्र में शामिल होना पर्याप्त नहीं है, किसी विषय को इम्प्लीमेंट कराने के लिए लगातार उसके पीछे पड़े रहना होता है। दर्शकों मैं बता दूं कि जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो प्रोफेसर डॉक्टर संजीव कर्मकार भाजपा से काफ़ी पहले जुड़े हुए थे। सूत्रों से जो जानकारी मिली है वो एक सलाहकार के रूप में भी, मीडिया मैनेजमेंट करने के रूप में भी शायद वो पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, तो वो भाजपा से काफ़ी सक्रिय है, सर्व समाज से तो है ही नहीं। सर, यहाँ काफ़ी अधिक मात्रा में जनसंख्या आने की उम्मीद थी, क्या यहाँ आए हैं कि नहीं? प्रत्यक्ष दर से यहाँ बताएं। उम्मीद भी थी और लोग शामिल भी हुए हैं। अच्छा। और नएपन के विषय को लेकर, क्योंकि इस तरह का कार्यक्रम अभी तक जितने भी कार्यक्रम गांव में होता है, या तो वो विशुद्ध रूप से राजनीतिक होगा या फिर धार्मिक होगा। ये पहला ऐसा कार्यक्रम है जो बीच का है। बड़ी बात कर रहे हैं आप यादव जी। हाँ, ठीक बोल रहा हूँ मैं। न तो ये राजनीतिक है, न पूर्ण रूपेण धार्मिक। धर्म और राष्ट्र के संगम को विषय को लेकर एवं सामाजिक जागरूकता के विषय को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और निश्चित तौर पर लोगों का बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेना मन को काफी आह्लादित कर रहा है। लोग चाहते हैं। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये है जिला अध्यक्ष यादव समाज का यादव जी, और इनका समर्थन है और कई समाजों का समर्थन है। सभी लोग चाह रहे हैं कि एक बार लोकसभा में डॉक्टर प्रोफेसर संजीव कर्मकार जैसे विद्वान चुन के आए तो समाज, क्षेत्र, देश का विकास होगा और एक नई गति, एक नई दिशा, एक नया विकास गढ़ा जा सकता है। देखते रहिए महानदी न्यूज़। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।